हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कल निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 23,070 के आसपास। तो यहाँ पर हमने जब कल ऑप्शन चेन को एनालिसिस किया था तो वहाँ पर 23,100 और 23,200 की जो स्ट्राइक प्राइस थी वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो लगभग मार्केट एक तरीके से फ्लैट ही ओपन हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे जो 23,100 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वहीं से आपको एक फॉल देखने को मिला। और जो हमने कल इंट्राडे में स्ट्रेटेजी के लिए जो लेवल डिस्कस किए थे, उसमें जो हमने एक टारगेट के बारे में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर 23,100 का लेवल ब्रेक होता है, सॉरी 23,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आपको 23,800 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर 23,800 का लेवल आने के बाद यहाँ पर जो एक शॉर्ट कवरिंग हुई, यहाँ पर अगर आप मल्टीपल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक ही ट्रेड को आप करें। निफ्टी में डेली चार्ट में आज हम इस कैंडल को अगर एनालिसिस करें तो ये जो डोजी फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर अभी भी अनडिसीजन है। यहाँ पर जब तक निफ्टी पोजिशनल बेसिस पे 23,400 का लेवल रिक्लेम नहीं कर लेता है, तब तक यहाँ पर आपको कोई फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप 23,400 से लेके 23,000 की इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्केट कई बार चॉपी ट्रेड भी करता है या एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर 23,100 से लेके 23,400 की इस रेंज में मार्केट फिर से एंटर होता है, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 23,100 और 200 की स्ट्राइक प्राइस जो है कॉल साइड की, वहाँ पर जो कॉल राइटर्स की अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 23,000 के लेवल का फिर से ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर आपको फिर से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर अगर हम इसको ओवरली कैंडल में एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो एक पंप एंड डंप हुआ है, तो यहाँ पर देखा जाए टेक्निकली मार्केट से जो वीक शॉर्ट्स हैं उनको यहाँ पर रिमूव किया गया है। यहाँ पर आपको तेज़ी तभी देखने को मिलेगी जब 23,100 या 200 के ऊपर यहाँ पर थोड़ी बहुत डे क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोजिंग आ जाती तो ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं। लेकिन जब तक 23,100 के नीचे ट्रेड हो रहा है निफ्टी, यहाँ पर आपके लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप निफ्टी के ओवरली चार्ट को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन जो है, ये काफ़ी टाइम से निफ्टी में पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी, तब तक आपको यहाँ पर इंट्राडे में फ्रेश तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हम इस सपोर्ट लाइन की बात करें डाउन ट्रेंडिंग चैनल की, यहाँ पर आप देखेंगे जब भी यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। और आज आप इंट्राडे में यहाँ पर देखेंगे जब ये 23,000 का लेवल इसने रिक्लेम किया, तो यहाँ पर फिर से एक बार आपको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर अगर 23,120 का ब्रेकआउट होता है और निफ्टी यहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर आप इंट्राडे में निफ्टी को 23,300 तक आता हुआ देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप डाउन ट्रेंडिंग चैनल की ये जो सपोर्ट लाइन देखेंगे, यहाँ पर अगर 22,930 के आसपास यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, और इसके बिलो जाके यहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है, तो यहाँ पर फिर से आप निफ्टी में 22,700 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर खुलते से ही किसी भी ट्रेड को आप अवॉइड करें, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मार्केट को सेटल होने दें, यहाँ पर फिर उसके बाद ही किसी भी टाइप की आपको ट्रेड करनी चाहिए। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,045 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम 23,100 और 23,200 की स्ट्राइक प्राइस को कॉल साइड की अगर एनालिसिस करें, तो यहाँ अभी भी शॉर्ट्स हैं काफ़ी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो आज एक अपमूव आया था डे लो से, तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फिर भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस मौजूद हैं। अभी इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस भी क्लोज की गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, जिसको आप ठीक ठाक बोल सकते हैं 23,000 का, अगर यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 23,100 के ऊपर निकल के निफ्टी सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो आप यहाँ पर जो 23,200 और 23,300 के जो कॉल राइटर्स हैं, ये अपने शॉर्ट्स कवर करते हुए आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 23,200 और 23,100 के शॉर्ट्स कवर होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में।
और इसी के साथ यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसका बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है और आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,500 के आसपास, वो अभी भी इसी के नीचे है। तो यहाँ पर देखा जाए एक जो सपोर्ट जोन है 48,800 के आसपास, यहाँ पर इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में फिर से अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 48,800 के लेवल का, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम इसके चार्ट को ओवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जब तक बैंक निफ्टी 49,900 से लेकर 48,800 की इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, अभी रिसेंटली जब जहाँ से अप मूव आना शुरू हुआ था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अभी एक गैप जो था उसको फिल किया है, लेकिन अभी भी एक जो गैप है यहाँ पर बना हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पर जब तक पोजिशनल बेसिस पे 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी रिक्लेम नहीं करता है, तब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 48,800 के सपोर्ट का ब्रेकडाउन फिर से देता है, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 48,000 तक लेके जा सकता है। यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब यहाँ पर 50,000 का लेवल का ब्रेकआउट होता है। जब तक कि ये 50,000 का लेवल नहीं क्रॉस होता है, तब तक यहाँ पर इंट्राडे में भी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करें। और अगर आप इस चार्ट को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 50,000 से लेकर ये 48,800 की जो ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पर बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल बिहेव करता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 48,800 के इस लेवल का, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 49,500 के आसपास यहाँ पर ना तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ना ही यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। अगर हम बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बारे में बात करें जो कि 48,800 के आसपास है, यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में बात करें जो कि 50,000 के आसपास है, अगर इंट्राडे में यहाँ पर 50,000 के ऊपर निकल के बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, तो यहाँ पर आपको 50,800 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही इंडेक्स में अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करें, मार्केट को सेटल होने दें। एक बार मार्केट को अपने लेवल पर आने दें, उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।